साधु अकेला था, अपना दरवाजा बंद करने को था। उस आदमी ने कहा ठहरे, अब कोई भी नहीं है, आप आए हुए लोगों को विदा करके दरवाजा बंद कर रहे हैं। मैं बाहर ही रुका था, जब सब विदा हो जाएंगे मैं भीतर प्रवेश करूंगा। अब मैं आ गया, अब मैं पूछना चाहता हूं मैं शांत कैसे हो जाऊं, परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो जाऊं। उसने कहा बाहर आओ, ये झोपड़े के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहां जो दिया जलाया है वो आदमी का जलाया हुआ है, और ये झोपड़ी के भीतर नहीं हो सकेगा क्योंकि झोपड़ी है आदमी की बनाई हुई है। बाहर आए, एक बड़ी दुनिया भी है जो किसी की बनाई हुई नहीं या कि परमात्मा की बनाई हुई है। बाहर आए, वहां मनुष्य का सृजन कुछ भी नहीं है, वहां मनुष्य की कोई छाप नहीं है। और आप स्मरण रखें, अकेला मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अशुभ छापें छोड़ता है और कोई अशुभ छापें नहीं छोड़ता है। बाहर आए, वहां बांस के दरख्त थे और चांद ऊपर खिला हुआ था, ऊपर उगा हुआ था। वो साधु उन दरख्तों के पास जाके खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस आदमी ने पूछा कुछ बोलिए भी तो, आप चुपचाप खड़े हैं, इससे हम क्या समझेंगे। उसने कहा अगर तुम समझ सकते तो समझ जाते, तुम भी चुपचाप खड़े हो जाओ, और हम बांस का एक दरख्त हो गए हैं और तुम भी हो जाओ। भलाई तो बड़ा मुश्किल है। उस साधु ने कहा यही हमारी साधना है, बांसों के पास खड़े खड़े हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम बांस ही हो जाते हैं, और चांद को देखते देखते हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हम अलग हैं और हम चांद ही हो जाते हैं। और प्रकृति की सानिध्य में जो इतना तादाद में खोज लेता है, उसके विचार अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगते हैं, उसके विचार की अशुद्धि विलीन होने लगती है। तो 3 रास्ते हैं, सद्विचार, और सद्विचारों की अनंत धाराएं हैं। और सद्पुरुष वे कभी समाप्त नहीं है, वे हमेशा मौजूद हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे अंधे हैं कि हम केवल मुर्दों के पूजने के आदी हैं, और हम ऐसे अंधे हैं कि जीवित कोई व्यक्ति हमारे लिए कभी सद हो ही नहीं सकता, सिर्फ मुर्दे हमारे लिए सद होते हैं, और मुर्दों से सत्संग बड़ा मुश्किल है। और दुनिया में जितने धर्म हैं वो सब मुर्दों के पूजक हैं, जीवित का पूजक करीब करीब कोई भी नहीं है, और वो सब मरे हुओं को पूजते हैं। और सबको ये भ्रम है कि जितने सत्पुरुष होना थे वो सब हो चुके, आगे कोई भी नहीं होगा। और सबको ये भ्रम है कि जो जीवित हो वो सत कैसे हो सकता है। हमेशा जमीन पर सत्पुरुष उपलब्ध हैं, वे जगह जगह मौजूद हैं, आंखें हो तो पहचाने जा सकते हो। फिर बड़ी बात तो यह है कि अगर वे पूरे सद ना भी हो आपकी तुलना में और आपकी कल्पना में, तो भी आपको उनके असत से क्या लेना है। एक फकीर था, उसने कहा कि मैंने आज तक जिनके पास भी गया सबसे सीखा। किसी ने पूछा ये कैसे हो सकता है, एक चोर से क्या सीखिएगा। उसने कहा एक बार ऐसा हुआ, हम एक चोर के घर में मेहमान थे, और ऐसा हुआ कि वो चोर के घर में 1 महीना मेहमान थे। वो रोज रात को चोरी करने निकलता, 4 बजे 3 बजे वापस लौटता। हम उससे पूछते कहो कुछ हुआ, वो हंस के कहता आज तो कुछ नहीं हुआ, शायद कल हो। 1 महीना वो चोरी नहीं कर पाया। कभी दरवाजे पे सैनिक मिल गया, कभी लोग घर में जगे थे, कभी ताला नहीं तोड़ पाया, कभी भीतर भी घुसा, खजाने तक नहीं पहुंच पाया। और वो चोर रोज रात को थका हुआ लौटता, और हम उससे पूछते कि कहो कुछ हुआ, वो कहता आज तो नहीं हुआ लेकिन कल शायद हो। हमने उससे ये सीख लिया, हमने सीख लिया कि जब आज ना हो तो फिक्र मत करना, याद रखना कि कल हो सकता है। और एक चोर जो चोरी करने गया, निपट खराब काम करने गया, वो भी इतनी आशा से भरा है। तो उस फकीर ने कहा उन दिनों हम परमात्मा की तलाश में थे, हम परमात्मा की चोरी में लगे थे। हम भी वहां दीवारें खटखटा रहे थे और दरवाजे टटोल रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिलता था। हम थक गए थे और निराश हो गए थे, और हमने सोचा था फिजूल है सब छोड़े, लेकिन उस चोर ने हमको बचा लिया। और उसने कहा आज नहीं हुआ कल शायद होगा। और हमने ये सूत्र बना लिया कि आज नहीं होगा तो कल शायद होगा। फिर वो दिन आया कि बात घटित हुई, चोर ने चोरी कर ली और हमने भी परमात्मा चुरा लिया। तो सवाल ये नहीं है कि आप सत्पुरुष से ही सीखेंगे, सवाल ये है कि सीखने की बुद्धि और समझ हो तो इस सारे जगत में सत्पुरुष भरे हुए हैं। और अगर वो ना हो तो महावीर के करीब से भी लोग निकले जिनने समझा कि कोई लफंगा है, कोई नंगा है, न मालूम कौन है, पागल है। महावीर के करीब से लोग निकले हैं।